ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 135वीं कक्षा है। साधन पाद के 19वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। सत्व रज तम रूपी गुणों के यहाँ पर पर्व विभाग बताए जा रहे हैं। विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग, 4 पर्व, 4 विभाग। कल हमने समझने का प्रयत्न किया है। ये जो अलिंग है, लिंग कहते हैं महतत्व को, और जो लिंग नहीं है उसको अलिंग बोला है। ना लिंगम अलिंगम, जो लिंग नहीं है। लिंग तो महतत्व को कहते हैं, और जो लिंग नहीं है अर्थात उस महतत्व का कारण सत्व रज तम, उसको अलिंग शब्द से बोला है। तो इस प्रकार से हमारे सामने ये पदार्थ जो है 5 स्थूलभूत, 5 तन्मात्राएं 10, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 20, एक मन, एक अहंकार, एक महतत्व, ये 23। और सत्व रज तम को यदि हम एक मान ले प्रकृति के नाम से, तो 23 एक ये 24 हो जाएंगे। और जीवात्मा और परमात्मा दोनों आत्मा हैं, तो दोनों आत्मा होने के कारण से एक जाति में एक आत्मा स्वीकार करेंगे, तो 24 और 1 25। तो ये 25 पदार्थ सांख्य और योग में स्वीकार किया है। तो इनकी प्रक्रिया ये भी बताई गई कल कि जैसे ये अपने कारणों से बनते हैं, कारणों से अभिव्यक्त होते हैं, कारणों में रहते हुए ही प्रकट हो जाते हैं। जैसे मिट्टी में घड़ा रहता हुआ कार्य के रूप में प्रकट हो जाता है, वैसे ही सत्वर स्तंभ में रहते हुए ही महतत्व जो है अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है। अब इसको प्रकट करने वाले ईश्वर है। जैसे मिट्टी में रहने वाले घड़े को कुम्हार जो है वो प्रकट करता है कार्य के रूप में, मिट्टी कारण है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा सत्व रज तम में रहने वाले महतत्व को प्रकट कर दिया तो कार्य बन गया, और कार्य में इस महतत्व में रहने वाले अहंकार को प्रकट किया तो वो अहंकार कार्य बन गया और महतत्व कारण बन गया। अब उस अहंकार से बहुत सारे तत्व बने हैं। एक मन बना है उस अहंकार से 10 ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां बने हैं, और तन्मात्राएं बने, और फिर तन्मात्राओं से पंचमाभूत स्थूलभूत। तो प्रतिसृज्यमान का अर्थ है जब ये लौट करके अपने कारण में विलीन होते हैं, तो 5 स्थूलभूत अपने कारण रूपी तन्मात्राओं में विलीन होते हैं, 5 तन्मात्राएं जो है अपने कारण रूपी अहंकार में विलीन हो जाते हैं, और ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां और मन, ये 11 पदार्थ भी अपने कारण रूपी अहंकार में विलीन हो जाते हैं। फिर अहंकार महतत्व में, और महतत्व जो है सत्वर स्तंभ में विलीन हो जाता है। या एक ही शब्द में बोला जाए तो ये सारे के सारे कार्य हैं। 24वां तत्व प्रकृति है, इसके अतिरिक्त जो 23 तत्व हैं सब कार्य हैं सत्वर स्तंभ की अपेक्षा। सत्वर स्तंभ तो कारण है, तो ये 23 पदार्थ अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। तो उस अलिंग को यहाँ पर प्रधान शब्द से बोला है, और
निस्सत्ता सत्तम शब्द से भी बोला है। अब कल जो जिनके प्रश्न रह गए थे वो लोग अपने प्रश्न कल के रखेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ पाऊंगा। आज कल के जिनके भी प्रश्न रहे हैं वो अपना प्रश्न करेंगे, उन प्रश्नों का समाधान करते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, अभी आखिरी तक है ये अलिंग सत्वरज तम जो है वो मतलब कारण रूप है, उससे ये ऐसा हम समझ सकते हैं कि उल्टा जैसा सत्वरज तम से महातत्व बनाए और महातत्व से अहंकार, अहंकार से मन, ऐसा जा सकते हैं क्या स्वामी जी? हाँ, ऐसा ही बताया था ना अभी मैंने। जी जी बिल्कुल। मतलब जैसा हम जाते हैं वो सूक्ष्मता कम होता जाता है। हाँ जी, हाँ जी जी जी। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, जैसे ये बताया कि गंध तन्मात्रा पंच लक्षण वाली है और समाधि पाद में जब हम पृथ्वी का ये योगी ध्यान करता है, मतलब प्रत्यक्ष करता है, तो उसको केवल एक की अनुभूति होती है। तो इसमें एक की माने स्वामी जी कैसे प्रत्यक्ष होगा जब ये पंच लक्षण वाली है? आप ये बताइए, आप कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया आपने? तो वहाँ समाधि के प्रसंग में ये थोड़ा बताया कि गंध तन्मात्रा का जब प्रत्यक्ष होता है तो उसमें एक ही का अनुभव होता है, ऐसा थोड़ा बताया था? नहीं स्वामी जी, कहा था ना आपने कि दिखने वाली पृथ्वी तो 5 उससे बनी हुई है, 5 भूतों से जी। और जब इसका सूक्ष्म वो करेंगे सूक्ष्म भूत का, तो उसमें प्रत्यक्ष होगा गंध का। गंध का, गंध तन्मात्रा का? गंध तन्मात्रा का। हाँ, तो गंध तन्मात्रा का प्रत्यक्ष होगा तो गंध तन्मात्रा जैसी है वैसा ही प्रत्यक्ष होगा ना। तो जैसा अभी ये प्रसंग आया, इसमें पंच लक्षण हैं, 5 के लक्षण हैं, तो उनका प्रत्यक्ष नहीं आएगा इसमें? हाँ, तो आप बताइए, अगर मकान के अंदर हम जाते हैं तो मकान में केवल टेबल का प्रत्यक्ष मैं कर रहा हूँ, टेबल के पास में रखी हुई कुर्सियां नहीं प्रत्यक्ष कर रहा हूँ, ऐसा होगा क्या? नहीं, वहां तो सबका ही होगा। नहीं तो सबका होगा तो फिर वहां पर भी सबका होगा। अगर जितने भी लक्षण उसमें होंगे उन सबका प्रत्यक्ष होगा। ठीक है जी, धन्यवाद स्वामी। हाँ, इसमें एक और मैं जोड़ना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा कि सबका होगा का मतलब ये है कि उसमें जिसका प्रत्यक्ष करना चाहेंगे उसका होगा। एक साथ सबका तो प्रत्यक्ष नहीं होगा ना, सारे गुणों का। जी धन्यवाद। जब किसी वस्तु को हम देखते हैं तो उसमें कुछ ही लक्षणों का या यूं कहूं कुछ ही गुणों का हमको प्रत्यक्ष होगा जिनको हम देख रहे होते हैं। सारे गुणों को एक साथ नहीं देख सकते, और कुछ ही जो गुण देख रहे हैं वो कुछ ही गुण भी एक साथ नहीं देखते, उसको भी बारी बारी से देखते हैं। तो ऐसे ही किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करेंगे तो उस वस्तु के साथ उसके गुणों का प्रत्यक्ष होगा। उनके गुण सारे प्रत्यक्ष होंगे ऐसा मैं नहीं कह सकता। जिस गुण का प्रत्यक्ष करना चाहेंगे उस द्रव्य में उसी गुण का प्रत्यक्ष होगा, बाकी गौण रहेंगे। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, जब ईश्वर का प्रत्यक्ष करेगा योगी तो ईश्वर एक द्रव्य है, ईश्वर एक पदार्थ है, एक वस्तु है, तो उसके गुणों का भी प्रत्यक्ष होगा। तो सारे गुणों का प्रत्यक्ष होगा, वो तो अनंत गुण है। तो जिस गुण का प्रत्यक्ष हम करना चाहेंगे ईश्वर के उसी गुण का प्रत्यक्ष होगा। ठीक इसी प्रकार से चाहे वो आत्मा जीवात्मा का प्रत्यक्ष हो, चाहे पृथ्वी का प्रत्यक्ष हो, चाहे सत्तु का प्रत्यक्ष हो, चाहे किसी का भी प्रत्यक्ष हो, उसमें भी बहुत सारे गुण होते हैं। एक गुण नहीं होता है ना, किसी वस्तु में अनेक गुण होते हैं। और ये बात आप लोगों को जब आप वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक वस्तु में कितने प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन उतने सारे प्रकार के गुणों को एक साथ कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, उसको भी बारी बारी से करना पड़ता है। तो समाधि में जिस गुण को, जैसे पृथ्वी का प्रत्यक्ष करना चाहता है तो पृथ्वी का मुख्य गुण क्या है? गंध है।
तो मुख्य गुण का प्रत्यक्ष करेगा, बाकी गुणों का प्रत्यक्ष करना है तो फिर दोबारा समाधि लगानी होगी, फिर उनको समझना होगा। इस तरह संभवतः समझ में आ गया होगा आपको। तो और किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी, सुधा जी। कौन स्वामी जी? जी, एक तो ये लिंग के साथ मात्र शब्द क्यों लगाया है? लिंग मात्र वो तो शब्द है जी, शब्द ऐसा है। लिंग मात्र का मतलब केवल लिंग है वो। जी। जैसे कोई चेक पर लिखता है ना हिंदी में अजार मात्र, यानी केवल अजार है बस। मतलब जैसे किसी कोई चेक काट करके देता है हिंदी में, हम लोग तो हिंदी में लिखते हैं, और भी लोग लिखते होंगे 50,000 रुपए, उसके आगे एक रेखा खींच सकता है कोई व्यक्ति, और कोई लिखता है 50,000 रुपए मात्र। तो ये जो मात्र शब्द जोड़ा है इसका मतलब केवल 50 है। तो ऐसे ही लिंग मात्र में लिंग केवल लिंग है वो। जी और स्वामी जी एक बात और, जो आकाश ये शब्द तन्मात्रा है, इससे आकाश भूत का निर्माण हुआ, जी और फिर जो स्थूल आकाश है, तो इसमें केवल आकाश ये शब्द तन्मात्रा से ही हुआ, इसमें केवल एक ही लक्षण है। हाँ जी, तो तीनों में एक ही लक्षण आ जाएगा फिर। आकाश ये आकाश भूत में, और स्थूल आकाश, वो स्थूल आकाश वो भी दिखाई नहीं देता। हाँ जी, पंचमहाभूत कोई नहीं दिखाई देते जी। जी जी, अगर दिखाई देते तो फिर तो उसका इसमें केवल एक ही लक्षण। हाँ सुधा जी, कुछ पूछना है आपको? हो गया? स्वामी जी बस मैं यही जानना चाह रही थी कि शब्द तन्मात्रा में एक ही लक्षण है, तो इससे उत्पन्न हुआ जो आकाश भूत है वो उसका भी एक ही लक्षण होगा। हाँ जी, एक ही लक्षण होगा। आकाश। जी धन्यवाद स्वामी जी। जी जी। हाँ जी, नरेश जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी मैं ये कह रहा था कि जो महत्व बुद्धि को हमने लिंग मात्र कहा है जी और सत्व स्तंभ को हमने अलिंग कहा है, जी। तो हम इन्हें अविशेष नहीं बोल सकते? नहीं, सबको एक नाम नहीं देंगे ना, भले कारण होते रहे तो सबके एक नाम नहीं देंगे आप। नाम में चेंज होंगे ना, कारण तो सारे कारण हैं, सबको अविशेष देंगे तो फिर पहचान में और अंतर करने में हमको दिक्कत आएगी, इसलिए नाम अलग अलग रखते हैं। जैसे हमने पंच तन्मात्राओं को और अहंकार को तो अविशेष बोल दिया। अब वहां प्रारंभ में बोला है, वहां बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं होता सब जगह बोलना है। और हम परिभाषा अगर देखें अविशेष की तो उसमें ये फिट बैठते हैं। नहीं बैठते, देखिए बैठते तो हैं। अविद्या में राग भी अविद्या है और द्वेष भी अविद्या है, ठीक है ना, दोनों मूर्खत्व है, लेकिन दोनों में अंतर है। तो थोड़ा अंतर तो करना पड़ेगा ना, नाम बदलने पड़ेंगे, नहीं तो फिर पहचानने के लिए दिक्कत होगी, व्यवहार में कष्ट ना हो, इसलिए तो नाम बदल करके रखते हैं। जी जी ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। जी हाँ जी, सरस्वती जी। स्वामी जी और एक शंका रह गया है, ये हमने अहंकार से मन और ये तन्मात्राएं उत्पन्न होते हैं, और ये और तन्मात्राओं से स्थूल पंच महाभूत स्थूल उत्पन्न होते हैं। ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय से मतलब वो किससे उत्पन्न होते हैं स्वामी जी? अहंकार से। तो आपको कौन सा डाउट है इसमें? मतलब ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय मतलब उसका कारण क्या है, मुझे सब थोड़ा डाउट है। नहीं, आप पूरा नहीं सुन रहे लगता है। आपका मन जो है ना, कुछ शास्त्र में कुछ और घर के कार्यों में लग रहा है लगता है। तो अहंकार से बताया था ना प्रारंभ में, अहंकार से कितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं? 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और एक मन, 16 पदार्थ उत्पन्न होते हैं। 16 जी लवनीश जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी इस सूत्र से नहीं है, कोई पिछले सूत्र से है। जैसे दृश्य और हम दृष्टा अलग अलग है दोनों,
तो ध्यान के समय जब हम उच्चारण करते हैं ओम शांति शांति शांति, हे ईश्वर हमें शांति दे, तो आचार्य जी उसमें फिर ये रुकावट महसूस होती है कि मतलब हम तो पहले ही वो शांति से हमारा कोई लेना देना नहीं, शांति तो मन की है, तो हम ईश्वर से शांति मतलब मन के लिए मांग रहे हैं ना, इतना से अपने लिए तो नहीं मांग रहे, क्योंकि हम तो पहले से ही शांत हैं, शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, शुद्ध मतलब बुद्ध हैं, शुद्ध हैं, आत्मा तो जीवात्मा तो चाहिए। नहीं, ये कब आपने ये शांत शब्द फिर इसके साथ कैसे जोड़ा? पहले भी किसी ने इसके बारे में लंबी चर्चा हुई है, आत्मा को शांत है कहीं नहीं बताया, तो आप क्यों जोड़ रहे हैं कि आत्मा शांत है? आत्मा नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, ये तो बोला है, पर आत्मा शांत है ये नहीं बोला है। ये सब लोग समझ लीजिएगा। अभी रुकिए, सभी लोग इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा, नहीं तो बार बार ऐसे, जैसे पहले भी शांत को लेकर के बहुत लंबी चर्चा हुई है किसी के साथ में, किनके साथ हुई याद नहीं आ रहा है, लेकिन आत्मा को नित्य कहा, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त, इतने शब्दों को बोला, शांत बोला नहीं है। अगर आत्मा शांत होता ना, ये सारी समस्या ही नहीं होगी हमारे को। आत्मा शांत नहीं है, आत्मा को शांति तब मिलती है जब सुख मिले। हाँ, ये याद रखना, हाँ ये याद रखना, आत्मा शांत नहीं, इसलिए उसको शांत नहीं बताया वहां पर, ये याद रखिए सभी लोग। हाँ जी आचार्य जी, तो जब आत्मा शांति आत्मा का गुण नहीं है, वो मन का गुण बताया था ना आपने। देखिए ऐसा है, वो जो भी आत्मा के अंदर गुण है वो है, लेकिन उसको और भी अपेक्षा है। आत्मा अल्पज्य होने के नाते उसको बहुत कुछ चाहिए, और जब वो नहीं चाहिए तो अशांत होता है। अशांत का मतलब है उनको नहीं देखता है, क्योंकि मन में आए हुए को ही देखेगा ना, अपने अंदर तो आता नहीं है। तो जब तक उसके सामने उसके अनुकूल नहीं आएगा तो आत्मा को अच्छी अनुभूति नहीं होगी। तो कौन सी अनुभूति है वो अच्छी ना होना? यही तो दुख है, ठीक है ना। तो दुख होता तो मन में है, लेकिन अनुभूति करने वाला आत्मा है ना, तो उसको अशांति की अनुभूति होती है, अतृप्ति की अनुभूति होती है, दुख की अनुभूति होती है। दुख का मिलना अलग है, दुख की अनुभूति करना अलग है। सब लोग समझने का प्रयत्न करिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बार बार ये बातों को आप मत लाना, इसलिए समझने का प्रयत्न करना। दुख का मिलना अलग है, दुख की अनुभूति करना अलग है। दुख एक गुण है, और अनुभव करना, एहसास करना, ये भी एक आत्मा का सामर्थ्य है। तो मैं जैसे आपको अनुभव कर रहा हूं, इसका यह अर्थ नहीं कि आप मेरे अंदर आ गए, आप बाहरी हैं। तो जैसे आप बाहर होते हुए भी मैं आपका अनुभव कर रहा हूं, ऐसे ही सुख भी बाहर ही रहता है, उसका अनुभव मैं कर रहा हूं। दुख भी बाहर ही रहता, उसका अनुभव करता हूं। ऐसे ही शांति का भी अनुभव करता हूं, तृप्ति का भी अनुभव करता हूं, सभी गुणों का अनुभव करता हूं। अब स्पष्ट हो गया आपको जी? हाँ जी, और किसी का? अब आगे बढ़ूं मैं पाठ पर, आइए। अलिंग अवस्थायाम न पुरुषार्थो हेतु न अलिंग अवस्थायाम आदौ पुरुषार्थता कारणम भवतीति। यहां से हमको समझना है। सत्वरस्तम को अलिंग बोला है, तो जो अलिंग की अवस्था रहती है, अलिंग अवस्था का मतलब है प्रलय अवस्था। अलिंग की अवस्था का मतलब है सत्वरजतम अपने स्वरूप में जब रहता है। समझने का प्रयत्न करना, सत्व रज तम ये तीनों अपने स्वरूप में जब रहते हैं, उस अवस्था में कहा जा रहा है पुरुषार्थो ना हेतु। वहां पुरुषार्थ जो है कोई कारण नहीं बनता। पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ कहलाता है। अथवा यूं कह सकते योग दर्शन के अनुसार भोग और अपवर्ग पुरुषार्थ कहलाता है। तो कहते हैं अलिंग अवस्थायाम जब सत्वरस्तम अपने निज स्वरूप में रहता है, तब पुरुषार्थ वहां कोई कारण नहीं होता है, अर्थात वहां पुरुषार्थ लागू नहीं होता है, अर्थात वहां भोग अपवर्ग का कोई औचित्य नहीं रहता है।
न अलिंग अवस्थायाम आदौ पुरुषार्थता कारणम भवति इति। उसी बात को खोल के समझा रहे हैं। अलिंग अवस्थायाम आदौ, जब आदि में, आदि का मतलब है सृष्टि प्रारंभ होने से पहले, पुरुषार्थता कारणम न भवति, पुरुषार्थता भोग अपवर्ग रूपी कारण वहां कुछ नहीं होते। इसको ऐसे समझ लीजिएगा, मेरी ओर देखिएगा। आपका प्रयोजन घड़े से पूरा होता है, आपको घड़ा चाहिए, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। घड़ा मिलेगा तो उसमें आप पानी रखेंगे, घड़ा मिलेगा तो आप उसमें कुछ भी रख सकते हैं जो आपके प्रयोजन को सिद्ध करने वाले। आपका प्रयोजन कौन सिद्ध करता है? घड़ा। आपका प्रयोजन कौन सिद्ध करता है? आपके कपड़े, आपका मकान, आपका जो भी आप जिन वस्तुओं के साथ जुड़े हैं वो आपके प्रयोजन को पूरा करते हैं। लेकिन मिट्टी आपके किसी भी प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकता। मिट्टी क्या है? कारण है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? इस बात को अन्यथा मत ले जाना, नहीं जी मिट्टी भी उपयोगी होती है। अरे वो मिट्टी को कारण के रूप में देखो। अगर मिट्टी को कार्य के रूप में देखोगे तो उपयोगी है, उसमें कोई आपत्ति नहीं मेरे को भी। मिट्टी को कार्य के रूप में देखोगे तो उपयोगी है, मिट्टी से भी बहुत का प्रयोजन सिद्ध होते हैं। मिट्टी को कार्य के रूप में मत देखना, कारण के रूप में देखना, तो आपको समझ में आएगा मिट्टी अनुपयोगी है आपके लिए, तो आपका प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकता। सत्व रज तम कारण है, और कारण के रूप में रहेगा तो हमारे प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकता। हमारा प्रयोजन है भोग अपवर्ग, यही पुरुषार्थता है। तो यही बात कही जा रही है, जब सत्वरस्तम अपने निज स्वरूप में रहता है तो पुरुषार्थ का वो कारक नहीं बनता, पुरुषार्थ का वो हेतु नहीं बनता। क्लियर हो गया? स्पष्ट हो रहा है सबको? इसमें कोई डाउट है तो किसी को पूछ सकते हैं। आगे बढ़ रहा हूं मैं। कहा जा रहा है न तस्याह पुरुषार्थता कारणम भवति इति। तस्याह उस प्रकृति से पुरुषार्थता कारणम न भवति, पुरुषार्थ का वो कारण नहीं बनता। न असौ पुरुषार्थ कृता इति, इसलिए वो पुरुषार्थ के लिए नहीं है, भोग अपवर्ग के लिए नहीं है। वो मूल प्रकृति जो है वो पुरुषार्थ के लिए नहीं है, इसलिए नित्या आख्यायते, उसको नित्य कहा जाता है। प्रकृति नित्य अवस्था में जब रहती है तो वो हमारे पुरुषार्थ के लिए नहीं होता है। हमारे पुरुषार्थ के लिए, हमारे भोग अपवर्ग के लिए कार्य जगत है। कार्य जगत सृष्टि हमारे पुरुषार्थ का हेतु है, कारक है। हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये समझ में नहीं आया तो फिर आपका ही उदाहरण दूंगा। जो आप लोगों ने अपने अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए जो बिल्कुल उनके लिए निकाल के रखा होगा, कुछ केवल बेटे के लिए, केवल बेटी के लिए, क्या वो मेरा कारक बन सकता है? क्या वो मेरे को मिल सकता है? बोलो। मेरे लिए कोई अर्थ नहीं उसका। कुछ समझ में आया आप लोगों को? तो ऐसे ही प्रकृति मेरे प्रयोजन के लिए नहीं है। प्रकृति सत्वरस्तम मेरे लिए नहीं है। हाँ, जब वो कार्य के रूप में आ जाएगा तो मेरे लिए होगा, कारण के रूप में रहेगा तो मेरे प्रयोजन के लिए है ही नहीं। यही बताया, और कुछ नहीं। आगे बढ़ता हूं मैं। सुधा जी अपना हाथ हटा लीजिएगा, नहीं तो आप नया प्रश्न कर रहे हो या पुराना ही है, पता नहीं लगेगा। तो वो नित्य कहलाती है प्रकृति। जब वो अपने कारण अवस्था में रहती है वो नित्य कहलाती है। आप में से प्रकृति को लेकर के किसी ने प्रश्न किया था, वो बोल नहीं रहे कल के पाठ में। जी स्वामी जी, कल मैंने प्रश्न किया था, उसका समाधान मैं अभी तलाश रहा हूँ। जब मिल जाएगा तो, नहीं मिलेगा तब आपसे पूछूंगा। जी जी जी। धन्यवाद। तो ये जो प्रकृति वो नित्य है,
प्रकृति नित्य है, तो प्रश्न ये है कि नित्य है तो जो बदलता है वो नित्य कैसे हो सकता है, ये इनका प्रश्न है। जो बदलता है वो नित्य कैसे हो सकता है? तो बदलाव दो प्रकार से होते हैं। बदलाव दो प्रकार से होते हैं, एक आंतरिक बदलाव, एक बाह्य बदलाव। बाह्य बदलाव जब होता है तो उसको अनित्य कहते हैं। आंतरिक बदलाव नहीं हो सकता। तो अगर आंतरिक बदलाव हो जाएगा तो फिर अनित्य हो जाएगा वो। जैसे सोना है, सुवर्ण, सुवर्ण सुवर्ण ही रहता है, सुवर्ण में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उसका ऊपर से बदलाव होता है। कभी अंगूठी के रूप में आ जाता है वो, कभी कंगन के रूप में आ जाता है, कभी बिस्किट के रूप में आ जाता है, कभी किसी शेप में, कभी किसी शेप में। तो ये बाह्य परिवर्तन हो रहा है, ये होता है बाह्य परिवर्तन। और आंतरिक परिवर्तन का मतलब होता है कि वो हमें दिखते नहीं है। आंतरिक परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन ये है कि सत्व अलग वस्तु है, रज अलग वस्तु है और तम अलग वस्तु है। वो अलग अलग है तो उनके आंतरिक परिवर्तन होता है। चलम च गुणवृत्तम कहा है, हमने पिछले 15वें सूत्र में पढ़ा था शायद। हाँ, इसी पाद के 15वें सूत्र में पढ़ा था। चलम च गुणवृत्तम का मतलब आंतरिक परिवर्तन। जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये घूमते रहते हैं, परिवर्तन हो रहा है अंदर का, लेकिन बाहर से नहीं दिखता है। बाह्य परिवर्तन ही हमको दिखता है, वो आंतरिक परिवर्तन है। लेकिन जब सत्व रज तम अपनी निज अवस्था में रहता है, उसके अंदर आंतरिक परिवर्तन नहीं होता है। सत्व जब रज के साथ जुड़ जाए, तम के साथ जुड़ जाएगा, तब उनका आंतरिक परिवर्तन चलता है। क्योंकि वो एक जैसा नहीं रहेंगे, वो ऊपर नीचे होते रहेंगे, तभी तो उसमें ह्रास होता है। जैसे घड़ा है, घड़ा जो बन के तैयार होता है तो उसका बाह्य परिवर्तन हो रहा है ना, पुराना हो रहा है, तो ये बाह्य परिवर्तन कहलाता है। लेकिन उसका आंतरिक परिवर्तन है, उसका इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन यानी उनका सूक्ष्म जो अवयव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तो नहीं बोलूंगा, उसका जो बहुत सूक्ष्म अवयव है, बहुत सूक्ष्म अवयव है, वो एक ही सरीखा स्टिल नहीं रहते, वो चेंज होते रहते हैं, वो आंतरिक परिवर्तन है। पर सत्तु में, सत्तु की अवस्था में है तो उसका आंतरिक परिवर्तन कुछ नहीं होगा, वो वैसा का वैसा रहता है, इसलिए उसको नित्य कहा है। जब वो सत्व, रज और तम तीनों मिल जाते हैं तो उसका बाह्य परिवर्तन बदल जाता है। फिर भी सत्व तो नित्य है, क्योंकि उसको अनित्य मानेंगे तो फिर उसका कारण बताना पड़ेगा, फिर उसका कारण बताना पड़ेगा, तो पीछे कहां तक जाओगे, कोई उसकी सीमा ही नहीं है। इसलिए किसी को नित्य मानना होगा। तो ये इसको दो ढंग से हम बता सकते हैं। एक आत्मा है, चेतन वस्तु है, और एक जड़ वस्तु है। चेतन वस्तु जो है उसको कूटस्थ नित्य कहते हैं। कूटस्थ नित्य, कूटस्थ नित्य का मतलब है अनचेंजेबल, ना अंदर से परिवर्तन होता, ना बाहर से परिवर्तन होता, किसी भी प्रकार का परिवर्तन ही नहीं होता, उसको कूटस्थ नित्य कहते हैं। और जो प्रकृति है सत्वरस्तम है, उसको परिणामी नित्य कहते हैं, बदलने वाला नित्य, क्योंकि ये कारण के रूप में भी रहता है और कल को कार्य के रूप में आ जाता है, फिर कार्य के रूप में रहते हुए फिर कल को फिर वापस अपने कारण में पहुंच जाता है, तो इसको परिणामी नित्य कहते हैं। ऐसे दो प्रकार के तत्व होते हैं। तेज नारायण जी, स्पष्ट हो गया आपको? जी स्वामी, धन्यवाद। गायत्री जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये जो सत्वरज तम है, जब ये कारण में रहते हैं, अपनी कारण अवस्था मूल में रहते हैं, तो ये नित्य होते हैं जी। और जब ये कार्य रूप में बदलते हैं, मतलब संसार में जो पदार्थ दिख रहे हैं उनमें होते हैं, तो इनका धीरे धीरे क्षय होता है सूक्ष्म रूप में, ऐसा स्वामी जी? नहीं, ऐसा समझ लीजिएगा, आपको मोटी भाषा में समझना है। आपको सत्व अपने जगह पर है जी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, आंतरिक से बाहर से कुछ भी नहीं। ऐसे तीनों अलग अलग है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब जब तीनों मिल गए
मिल गए तो संयोग हो गया। अब वो संयोग जो है धीरे धीरे ढीला होता जा रहा है, ढीला धीरे धीरे ढीला होता जा रहा है, ढीला होता जा रहा है। अब उसका ढीलापन जो है ना 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में जाकर के होगा, तब बिल्कुल अलग हो जाएंगे। ये तो संयुक्त तो होना ही परिवर्तन है, विभाग होना ही परिवर्तन है। ये मोटी भाषा है आपके लिए। अब क्लियर हो गया आपको जी। आगे बढ़ता हूं मैं। त्रयाणाम तु अवस्था विशेषाणाम आदौ पुरुषार्थता कारणम भवति। त्रयाणाम तु अवस्था विशेषाणाम आदौ पुरुषार्थता कारणम भवति। त्रयाणाम तु, त्रयाणाम का मतलब है सत्व रज तम, ये तीनों। त्रयाणाम तु अवस्था विशेषाणाम, ये तीनों जब विशेष अवस्था को प्राप्त होते हैं, ये तीनों विशेष अवस्था मतलब ये तीनों मिल जाते हैं, जब मिल करके महतत्व बन जाता है, मिल करके अहंकार बन जाता है, मिल करके बहुत कुछ बन जाता है। तो त्रयाणाम तो अवस्था विशेषाणाम, जब ये तीनों विशेष अवस्था को प्राप्त होते हैं तब पुरुषार्थता कारणम भवति, तभी पुरुषार्थता, पुरुष का प्रयोजन के लिए वो कारण बन जाता है। सच अर्थो हेतु निमित्तम कारणम भवति इति अनित्या आख्यायते। कह रहे हैं सच अर्थ, और वो जो अर्थ है, वो जो प्रयोजन है, वो हेतु बनता है, निमित्त बनता है, कारण बनता है। किसके लिए? भोग अपवर्ग के लिए। इसलिए अनित्य आख्यायते, उसको अनित्य कहा जाता है। फिर समझने का प्रयत्न करिएगा। जब सत्वरस्तम अपने निज अवस्था में रहता है तो कोई भी प्रयोजन, किसी प्रयोजन के लिए नहीं, हमारा कोई काम का नहीं, आत्मा के लिए कोई काम का नहीं है। भोग ना भोग दे सकता है, ना अपवर्ग दे सकता है, अपने निज स्वरूप में रहता है। जब वो विशेष अवस्था को प्राप्त होते, त्रयाणाम तो अवस्था विशेषाणाम, जब ये तीनों विशेष अवस्था को प्राप्त होते हैं तब पुरुषार्थ का कारण बनता है। और जो पुरुषार्थ का कारण बनता है, सच अर्थः, वो जो पुरुषार्थ है वो हमारे लिए हेतु है, वो कारक है, वो निमित्त बनता है हमारे प्रयोजन के लिए, वही कारण बनता है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। इसलिए अनित्य आख्यायते, वो अनित्य कहलाता है। जो पुरुषार्थ का कारक बनता है वो अनित्य है, और जो पुरुषार्थ का कारक नहीं बनता है वो नित्य है। ये इसका अभिप्राय है। यहां तक स्पष्ट हो गए जी? सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, क्या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जीव और प्रकृति का अपना कोई स्वाभाविक संबंध नहीं है? जीव और प्रकृति का कोई अपना स्वाभाविक संबंध नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं है। तो जीव का फिर ईश्वर से भी कोई स्वाभाविक संबंध नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। स्वतंत्र, सब स्वतंत्र हैं। स्वाभाविक संबंध का मतलब है संबंध अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे परमात्मा व्यापक होने के नाते परमात्मा में सत्वरस्तम है तो आधार आधेय का संबंध है, और जीवात्मा भी परमात्मा में है इसलिए आधार आधेय का संबंध है। इस तरह का संबंध तो है, बिल्कुल संबंध नहीं है ऐसा नहीं कहना सकता। मतलब अगर सत्वरस्तम अपने निज स्वरूप में रहता है तो इतने अंश में आप कह सकते हैं वो सत्वरस्तम कोई प्रयोजक नहीं है, अपने निज स्वरूप में रहता है। तो ईश्वर भी उसका क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। इसलिए प्रलय अवस्था में बना रहता है, वो पड़ा रहता है। उस समय ईश्वर उसको लेकर के कुछ करता नहीं है, इसलिए उस उतने अंश में कोई संबंध नहीं है। लेकिन कालांतर में जाकर के फिर संबंध हो जाता है, कार्य कारण का संबंध हो जाता है ना। ईश्वर कारक बनता है, कारण बनता है, उत्पन्न करने का निमित्त बनता है, और वो कार्य बन जाता है, इस तरह का। जी सागर जी। धन्यवाद स्वामी जी। जी, तो आइए आगे बढ़ते हैं। गुणास्तु सर्वधर्मानुपातिनो न प्रत्यस्तमयन्ते न उपजायन्ते। गुणास्तु, ये जो गुण हैं, गायत्री जी, एक गुण का मतलब? स्वामी जी सत्व रजतम। हाँ, अलर्ट रहते हैं अब। ठीक है,
गुणास्तु सर्वधर्म अनुपातिना। ये सत्वरस्तम रूपी जो गुण है ये सभी धर्मों वाले हैं। सर्वधर्म अनुपातिना का मतलब है सभी धर्मों में रहने वाले। यहाँ धर्म शब्द से क्वालिटी नहीं है, धर्म शब्द से कार्य पदार्थ। गुणास्तु सर्वधर्म अनुपातिना, तो सभी धर्मों में रहने वाले हैं ये तीनों गुण, अर्थात सभी कार्य पदार्थों में रहने वाले हैं। कोई ऐसा कार्य वस्तु नहीं है जिसमें सत्वरस्तम तीनों ना हो। तो इसलिए कहा सर्वधर्मानुपातिना, सभी कार्य द्रव्यों में रहने वाले गुण हैं। न प्रत्यस्तमयन्ते न उपाजायन्ते, न उपजायन्ते, न तो ये समाप्त होते हैं न उत्पन्न होते हैं। कौन? सत्वरस्तम। न प्रत्यस्तमयन्ते का मतलब है न नष्ट होते हैं। सत्वरस्तम रूपी जो गुण हैं ये तो न तो नष्ट होते हैं, न उपजायन्ते, न उत्पन्न होते हैं। ये तो पहले से हैं, जो पहले से हैं वो नष्ट नहीं होता है, जो पहले से हैं न उत्पन्न होता है। तो ये प्रत्यस्तमयन्ते न प्रत्यस्तमयन्ते न उपजायन्ते, ये गुणः को कहा जा रहा है, यानी सत्वरस्तम को कहा जा रहा है। सत्वरस्तम सभी धर्मों में रहने वाले हैं, अर्थात सभी कार्य पदार्थों में रहने वाले हैं। इसलिए ये सत्वरस्तम न तो समाप्त होते हैं और न उत्पन्न होते हैं, ये बात कही है। फिर क्या होता है जी? तो कह रहे हैं व्यक्ति भी एवं अतीत अनागत व्यय आगमवती भी गुणान्वयिनी भी उपजन अपाय धर्म का इव प्रत्यवभासन्ते। ये महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। सत्वरस्तम तो न उत्पन्न होते न नष्ट होते हैं, फिर क्या उत्पन्न होते हैं, क्या नष्ट होते हैं? तो कहा व्यक्ति भी, व्यक्ति कहते हैं सत्वरस्तम से बने हुए समस्त कार्य। ये व्यक्ति जो है समस्त कार्य द्रव्य, और ये कैसे रहते हैं समस्त कार्य द्रव्य? कहते हैं अतीत अनागत, कभी अतीत हो जाते हैं, भूतकाल में चले जाते हैं। देखो जी, हम सब वर्तमान काल में हैं आज, अब ये नहीं पता है कल कौन भूतकाल में चले जाएं। डर लग रहा है क्या? बिल्कुल लगना चाहिए। डरेंगे तभी तो मेहनत करता है व्यक्ति। तो कह रहे हैं ये व्यक्ति ही अतीत और अनागत में चले जाते हैं। जो अतीत में जाता है वो अनागत में भी आता है, याद रखना। और फिर कैसे होते हैं? व्यय आगमवती भी, कभी व्यय होते हैं कभी आगम होते हैं। व्यय का मतलब है ह्रास और आगम का मतलब है वृद्धि। कभी ये ह्रास की ओर जाते हैं कभी वृद्धि की ओर जाते हैं। इसलिए गुणान्वयिनी भी, गुणान्वयिनी ये सत्वरस्तम रूपी गुणों में रहने वाले हैं ये व्यक्ति। गुणान्वयिनी का मतलब गुणों में रहने वाले हैं। कार्य द्रव्य किस में रहते हैं जी? कारण में रहते हैं, और कारण यहाँ कौन है? गुण है। तो गुणान्वयिनी का मतलब है गुणान्वयिनी भी, गुणों के अंतर्गत रहने वाले ये व्यक्ति हैं। यही व्यक्ति उपजन अपाय धर्म का इव प्रत्यवभासन्ते, उत्पन्न और विनाश धर्म वालों के समान दिखाई देते हैं। न तो ये उत्पन्न होते हैं ना विनाश होते हैं, लेकिन हमें प्रतीत होता है ये उत्पन्न भी हो रहे हैं और विनाश भी हो रहे हैं। यथा, अब उदाहरण देके समझा रहे हैं। यथा देवदत्तो दरिद्राति, देवदत्त दरिद्र हो रहा है। अब ये दरिद्रता अलग अलग प्रकार की होती है जी। हाँ जी, अब मैं किसी का नाम लूंगा तो आपको बुरा लगेगा, मैं अपने ही नाम ले लेता हूं। मैं दरिद्र हो रहा हूं। अब दरिद्र होने का क्या अर्थ है? कस्मात, क्यों दरिद्र हो रहा है? ये तो अस्य म्रियन्ते गावा इति, क्योंकि इसकी गायें मर रही हैं। अभी बीच में सुना है कि कभी कभी बीच में ऐसा हो जाता, कोई ऐसा रोग आ जाता, गायें मरती जा रही होती। अभी हम लोग कहाँ गए थे? हाँ, अभी का मतलब नहीं, अभी कई महीने हो गए हैं। अजमेर गए तो वहाँ गौशाला है अजमेर में, तो गायें बहुत अच्छी गायें थी, अट्टा कट्टा बढ़िया, अच्छा खिलाते पिलाते हैं, अच्छा दूध देती हैं। लेकिन हमने पूछा कि ये गाय कम कैसे हो गए? जी मरती जा रही हैं, पता नहीं कोई एक रोग आया, मरती जा रही है। तो गाय मरती जा रही हैं, लेकिन
बोला जा रहा है देवदत्त दरिद्र हो रहा है। यथा देवदत्तो दरिद्राति, देवदत्त दरिद्र हो रहा है। क्यों दरिद्र हो रहा है? यतः अस्य म्रियन्ते गावा, इसकी गायें मर रही इसलिए दरिद्र हो रहा है। ये नहीं समझ में आया ना? हाँ, मैं किसी का नाम जरूर लूंगा। वेद प्रिया जी दरिद्र हो रही है क्योंकि इनके पैसे समाप्त हो रहे हैं। पैसे समाप्त होना अलग चीज है, पर दरिद्रता किसकी बताया जा रहा है? व्यक्ति की बताई जा रही है। तो किसी के पैसे समाप्त हो रहे तो भी दरिद्र होंगे, किसी का मकान किसी ने छीन लिया तो भी दरिद्र होंगे। ठीक है ना? तो दरिद्रता क्या है यहां पर? गाय मर रही है क्योंकि गाय को और अपने आप को अलग ही नहीं देखता है ना। वो अविद्या के प्रसंग में पढ़ा है ना आपने, अविद्या की परिभाषा में आपने पढ़ा है कि जब वो शरीर बढ़ रहा है तो क्या समझता है? मैं बढ़ रहा हूं। उसका पैसा बढ़ रहा है तो क्या समझता है? मैं बढ़ रहा हूं। और उसका पैसा डूब रहा है तो, हाँ आजकल सेंसेक्स में बहुत उछाल हो रहा है ना, तो आप बढ़ रहे होंगे शायद। क्यों जी? आप लोग बढ़ रहे होंगे। तो किसी दूसरे वस्तु के बढ़ने पर स्वयं को बढ़ना और किसी दूसरी वस्तु के घटने पर अपने आप को हरास मानना। तो ये कह रहे हैं जैसे देवदत्त दरिद्र हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी गायें मर रही हैं। गवाम एवं मरणात् तस्य दरिद्रता न स्वरूपहानात् इति समाधि। तो कह रहे हैं गायों के मरने से ही उसकी दरिद्रता बताई जा रही है। न स्वरूप हानाद, उस देवदत्त के स्वरूप में कोई हानि नहीं हो रही, वो वैसा का वैसा ही है। देवदत्त में तो कोई कमी नहीं आई है, पर उसकी गायें मर रही है इसलिए उसको दरिद्र बोला जा रहा है। उसके स्वरूप में कोई हानि नहीं हो रही है। इति, इसी प्रकार समाधि, ऐसा ही सत्वर स्तंभ के सामने समझ लीजिएगा। तो सत्वर स्तंभ तो वैसा का वैसा है, लेकिन उसके कार्य ही समाप्त हो रहे हैं, उसके कार्य ही उत्पन्न हो रहे हैं। सत्वर स्तंभ तो ठस से मस नहीं हो रहा है, अपनी जगह पर विद्यमान है सत्वर स्तंभ, उसकी कोई हानि नहीं हो रही सत्वर स्तंभ की। लेकिन सत्वर स्तंभ से बने हुए कार्य जो है वो कभी समाप्त हो रहे हैं और कभी उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे देवदत्त के बारे में बताया। हाँ जी, समझ में आ रहा है सबको? स्पष्ट हो रहा है जी? किसी कोई डाउट है? हाँ जी, सरस्वती जी। स्वामी जी, इधर गाय अलग है और देवदत्त अलग है जी। इधर तो सत्वरज तम वही कारण रूप से ही तो ये कुछ बन रहा है। तो आपको मैं कहूंगा कि सरस्वती जी कोयल है। आपको गलत बोल दिया मैंने। कोई आप में से कोई गोरे व्यक्ति को बोलना चाहिए। हाँ, मान लो आप में से कोई गोरे दिख नहीं रहे मेरे को। चलो, गायत्री जी दिखाई दे रही है आपकी अपेक्षा से। गायत्री जी कोयल है, तो सरस्वती पूछने लगा गायत्री जी तो बहुत गोरी है, वो तो काली तो है ही नहीं है। तो कोयल किस लिए बोला? उनके गले को लेकर के बोला है। गला देखो, गला कोयल की तरह है। ठीक है जी, उनका कंठ जो है वो कोयल की तरह है, यानी कोयल जैसा बोलती है या बोलता है जो भी है, वैसा ही इनका गला है। इतना ही लेना धर्म, सारे धर्म थोड़ा लोगे आप, नहीं तो फिर उदाहरण थोड़ा होगा वो। हाँ जी सरस्वती जी, न्याय दर्शन नहीं पढ़ा आप? पढ़ा है लेकिन भूल गई। उदाहरण में जो अंश बताया जाता है उतना ही अंश लेना है। यहां क्या है? सत्वर स्तंभ कारण के रूप में और संसार कार्य के रूप में है। कार्य में बदलाव हो रहा है, कारण में कौन सा बदलाव हो रहा है? कारण वैसे के वैसे हैं, ये बोला जा रहा है। दोनों अलग दिखाए ना यहाँ पर कार्य कारण को, तो ऐसे देवदत्त को और गाय को अलग अलग दिखाया। फिर भी आपको ऐसा लगता है तो फिर मैं अपना उदाहरण देता हूं। मैं देखो जी, आत्मा जैसा का तैसा ही हूं, जैसे पैदा हुआ तब से वैसा का वैसा हूं, लेकिन मेरा शरीर देखो बूढ़ा हो रहा है। दिख नहीं रहा आपको? सारी दाढ़ी जो है सफेद होती जा रही है, झुर्रियां पड़ रही है, तो मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूं? तो आत्मा ना बूढ़ा होता है ना जवान होता, आत्मा वैसा का वैसा है, शरीर में हो रहा है। तो ऐसे सत्वर स्तंभ तो कारण है,
और कार्य जगत जो है, कार्य जो है बिगड़ रहा है और बन रहा है। सत्वर स्तंभ तो जैसा का तैसा ही है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यही बात कही यहां पर। अब क्लियर है ना जी? किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो बाद में परेशान होते रहेंगे आप। तो इसको यहीं पर विराम देता हूं। पूछिए, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो। अच्छा, कोई प्रश्न नहीं है, निहाल हो गए लगता है आप। हाँ जी, वेद मित्रानंद जी बोलिए। स्वामी जी, इसमें जो अंतिम वाक्य है, गवामेव मरणांत तस्य दरिद्रता स्वरूपानादित समाधि, हाँ जी, उसको अभी नहीं दिया गया ना? हाँ बोला ना, गवामेव मरणात् तस्य दरिद्रता। गायों के मरने से ही उसकी दरिद्रता बताई जा रही है देवदत्त की, न स्वरूप हानात्, उस देवदत्त के स्वरूप में तो कोई हानि नहीं हुई। इति, इस प्रकार से समः समाधि, समः समाधि का मतलब है समान उत्तर प्रकृति और कार्यों के साथ लगा लेना चाहिए। समाधि समाधि करते हैं समाधान, और समा करते हैं समान। समान समाधान है, ऐसा ही समाधान प्रकृति और उसके कार्यों के साथ है, ये कहना चाह रहे हैं। यहां समाधि शब्द समाधान अर्थ में है जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? अच्छा, अब एक बार दृष्टि डालिएगा इन तत्वों पर। विशेष जो है वो है 16 तत्व। 16 तत्व विशेष हैं। 5 स्थूलभूत, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 15 और 1 मन। ये 16 पदार्थ विशेष कहलाते हैं, और अविशेष कहलाते हैं 6। इसमें 5 तन्मात्राएं हैं और 1 अहंकार है। तो 16 वो और 6 ये 22 हो गए। और 23वां जो है महतत्व है, उसका नाम दिया है यहां पर अलिंग, नहीं लिंग, लिंग मात्र। लिंग मात्र कहो या लिंग कहो, तो महतत्व जो है वो लिंग है। और 24वां तत्व जो है प्रकृति है। इसको सत्वर स्तंभ कहो या प्रकृति कहो, तीनों का सामूहिक नाम प्रकृति है। और प्रकृति को न बोलो तो सत्वर स्तंभ ऐसा बोलना होगा, और तीनों का एक नाम रख दिया प्रकृति। तो प्रकृति जो है 24वां तत्व है। तो इन 24 तत्वों के 4 नाम दिए गए हैं। एक का नाम विशेष, एक का नाम अविशेष, एक का नाम लिंग मात्र या लिंग, और एक का नाम अलिंग। तो ये इन सारे के नाम आपको याद रहना चाहिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा। 5 ज्ञानेन्द्रियां, श्रोत्रेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, नेत्रेंद्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय। ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। और 5 कर्मेंद्रियां हैं। वागेंद्रिय, वाणी, वागेंद्रिय कहते हैं इसको। हस्तेंद्रिय, हाथ। पादेंद्रिय, पांव। तो वागेंद्रिय, हस्तेंद्रिय, पादेंद्रिय, मूत्रेंद्रिय और पायु इंद्रिय। पायु कहते हैं गुदा इंद्रिय, या गुदा इंद्रिय भी कह सकते हैं। ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। मन, अहंकार, महतत्व और सत्वरस्तम। मैंने 24 नाम आपके सामने गिनाया है। कुछ छूटा तो नहीं है?
हाँ रचना जी बताइए, गिनाइए 24 नाम। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और एक मन, ये विशेष हो गए। और नहीं, तन्मात्र 5 तन्मात्राएं और एक अहंकार, ये अविशेष हो गए। और मैं तत्व जो है वो लिंग है और प्रकृति अलिंग है। हाँ विशेष बताइए, विशेष बताए नहीं आपने। विशेष 16 पदार्थ है ना स्वामी जी? हाँ बताइए कौन कौन है। नहीं देख, इधर उधर नहीं, देख करके नहीं, देख के तो कोई भी बता सकता, मेरी ओर देख के बताना है। 5 पंच महाभूत, आकाश, आकाश, अग्नि, वायु, रस और गंध। ये देखो गलत बोल रहे हैं आप, कंफ्यूज नहीं होना। आप डरते हुए बोल रहे हैं या बिना डर के बोल रहे हो? स्वामी जी आपसे डर लगता है। हाँ मैं भीम हूं ना, इसलिए डर लगता होगा। जी जी चलिएगा। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये 5 स्थूलभूत जी। और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर, गुदा, मूत्रेंद्रिय और कौन सी रह गई एक? हाथ पैर गुदा और जिसके कारण से बोल रहे हो उसी को क्यों भुला रहे हो? रस, जीवा। जीवा नहीं है, जीवा थोड़ा है, जीवा से थोड़ा बोलते हैं आप। मुख, मुख से भी नहीं बोलते हैं, वाणी से बोलते हैं, वागेंद्री से बोलते हैं। जी जी जी, जी। वाणी से। हाँ जी हाँ जी। 5 पंच महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो आप पिक्चरें नहीं देखते, सीरियल नहीं देखते? मैं बहुत कम देखती हूँ। हाँ तो देखा करो ना, क्योंकि उसको देखता है तो आदमी एक ही बार में ही याद रखता है, तो इसको भी एक ही बार में याद रखो ना आप। जी चलिएगा, और किसी को कुछ पूछना है जी, प्रश्न? हाँ जी महिमा जी। नमस्ते जी। स्वामी जी, ये समझ नहीं आई। चार्थो इतुर निर्मतम कारण भवति नित्याख्यायते। हाँ ये बोला है ना, स का मतलब है वो कार्य जगत। त्रयाणाम तो अवस्था विशेषाणाम आदो पुरुषार्थता कारणम भवति। तो इन तीनों का जो अवस्था विशेष, जो पहला आदो का मतलब है पहला कार्य, सत्वर स्तंभ का जो सबसे पहला कार्य है महतत्व। आदो बोला ना, आदो जो है महतत्व को कहा, लिंग को कहा है। तो त्रयाणाम तो अवस्था विशेषाणाम, इन 3 पदार्थों का जो विशेष अवस्था वाला आदि कार्य है महतत्व, वो तो पुरुषार्थता कारणम भवति, वो पुरुषार्थ का कारण बनता है। लेकिन यहाँ महतत्व इसलिए नहीं बोला आप सब लोगों के लिए, यहाँ पूरा कार्य जगत को लेकर के बोला मैंने, वो सरल आपको हो जाएगा, इसलिए मैंने आदि कार्य महतत्व को ना बोल करके संपूर्ण कार्य जगत को बोल दिया। तो चाहे वो महतत्व को ले लो या पूरे कार्य जगत को ले लो, वो तो कारण बनता है, पुरुषार्थ का कारण बनता है, क्योंकि वो कार्य पदार्थ है। और सह वो कार्य पदार्थ, अर्थः वो प्रयोजन है, वास्तव में वो अर्थ बनेगा, अर्थात अर्थ का मतलब यहाँ प्रयोजन है, वो प्रयोजक है, वही हेतु बनता है हमारे एम को पूरा करने के लिए। उसको हेतु बोलो, निमित्त बोलो, कारण बोलो, ये तीनों पर्यायवाची शब्द है। हाँ, निमित्त कारण में कंफ्यूजन थी। अच्छा जी स्वामी जी, जी, वो अर्थ जो है उसी अर्थ को हेतु निमित्त कारण शब्द से बोला है। और यही अर्थ, यही प्रयोजन, यही कार्य पदार्थ अनित्य आख्यायते, अनित्य के नाम से कहा जाता है। धन्यवाद जी। हाँ जी मोहनलाल जी।
अच्छा, आप सुधा जी को क्या कहना है? माइक खोलिए। ओम स्वामी जी। स्वामी जी पाठ से संबंधित नहीं है, प्रश्न पूछ लो। हाँ बोलिए। स्वामी जी, जो मोक्ष में जाने वाले आत्माएं हैं, तो कुछ तो विशेष योग्यता वाली होती है और कुछ कम योग्यता वाली होती है, तो उनके मोक्ष की अवधि में भी अंतर होता होगा? कौन सी कम योग्यता होती है, किसकी अधिक योग्यता होती है? जैसे जो आत्मा है जिन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पर श्रम किया है, उपकार आदि जो किए हैं, उनसे कुछ कम विशेषताएं वाली, या कुछ बहुत अधिक श्रम करके उपकार आदि, ऐसे होता है ना स्वामी जी अंतर? नहीं, आप एक बात बताइए कि जो आईएएस बनते हैं सब पास होने पर बनते हैं या फेल होने पर भी बनते हैं? पास होने पर बनते हैं। सब पास होते हैं तभी आईएएस बनते हैं जी। अब वो पास होने वाले में जो अंतर है उनकी योग्यता का अलग अलग थोड़ी थोड़ी योग्यता, कोई फर्स्ट रैंक करे, कोई सेकंड रैंक करे, कोई 100वां रैंक करे, कोई 200वां रैंकर होगा। ठीक है, तो वो जो रैंक है उनका, वो उसमें अंतर है, पर पास सबको होना है। तो ऐसे ही मुक्ति के लिए पास सबको होना है, सबकी एक जैसी योग्यता होती है पास होने की, और पास होने के बाद जो वो अतिरिक्त योग्यता है, अतिरिक्त योग्यता वाले को अतिरिक्त सुख वहां पर मिलेगा उतनी अवधि में। मुक्ति का सुख तो सबको बराबर मिलेगा और अतिरिक्त योग्यता का अतिरिक्त सुख मिलेगा। जो जितना योग्य है उसको उतना सुख मिलेगा, उसमें तो कोई बात नहीं है। इस रूप में देखिए, समय की अवधि बराबर ही रहेगी। समय की अवधि और मोक्ष का सुख सब बराबर रहेगा जी, क्योंकि सब पास हुए हैं। अतिरिक्त योग्यता का अतिरिक्त फल मिलेगा किस सबको। जी धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, मोहनलाल जी, आपका इंटरनेट ठीक हो गया है तो पूछिएगा। हाँ, माइक खोलना होगा ना आपको। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? स्वामी जी मेरा जी बोलिए। हाँ चेतन जी बोलिए। आत्मा नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और नित्य है। आत्मा शुद्ध, बुद्ध, नित्य। आत्मा नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध और मुक्त है जी। तो इसका स्वामी जी थोड़ा सा बताते ना, थोड़ा सा। नित्य तो भाई जन्मता मरता नहीं है, हमेशा से है। शुद्ध है भाई, इसमें कोई परिवर्तन किसी तरह का नहीं आता। और बुद्ध मतलब ज्ञानवान है। और मुक्त का क्या है? मुक्त तो जब मुक्ति हो जाती है तभी मानते हैं ना कि भाई मुक्त हो गया, मुक्ति हो गई। हाँ, मुक्त का मतलब होता है कि वो उनके अंदर कोई दुख नहीं है, आत्मा के अंदर कोई दुख नहीं है, स्वरूप से वो मुक्त है, अपने स्वरूप से मुक्त है। और जो हम अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करते हैं और वो मन के साथ प्राप्त करते हैं, और उस मन के साथ प्राप्त जैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं ऐसे दुख भी प्राप्त करते हैं, ऐसे सुख भी प्राप्त करते हैं, उन सब से मुक्त होता है। जो शरीर में आकर के मन आदि के साथ जुड़ करके जो ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके हम गलत ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके बहुत सारे दुखों को पा चुके हैं अब तक। चेतन जी के अंदर बहुत सारे दुख आए हुए हैं मन के अंदर, उनसे जब मुक्त होता है तो उसको मुक्ति कहते हैं। और जब इन सबसे रहित है, जैसे प्रलय अवस्था में जीवात्मा है, उसको कोई दुख नहीं होता, वो मुक्त स्वरूप है, उसके साथ कोई दुख साथ जुड़ ही नहीं सकता, स्वरूप से वो मुक्त है। इस अर्थ में वो उसको मुक्त कहा गया है। हाँ जी, समझ में आया है या कुछ बाकी रह गया? स्वामी जी ये जो बुद्ध है मतलब ज्ञानवान है, ज्ञानवान का मतलब उसका इतना ही है कि मैं हूं, और या और भी कोई स्वाभाविक ज्ञान है जी? नहीं, ज्ञान तो बहुत है आत्मा के पास, केवल मैं हूं इतना ही ज्ञान थोड़ा है।
मैं चेतन हूँ, मैं इच्छावान हूँ, मैं प्रयत्नवान हूँ, ऐसे जीवात्मा के जितने भी गुण हैं उन सारे गुणों को जानेगा ना वो। आप सब लोगों को समझना है जी, जीवात्मा के पास जितने भी गुण हैं उन सारे गुणों को जीवात्मा जानता है नहीं जानता है? जानता है। फिर क्या नहीं जानता है? मुक्ति को कैसे प्राप्त करना ये नहीं जानता है, कैसे दुखी होता है ये नहीं जानता है, कैसे दुखों से छूटना ये नहीं जानता है, कैसे विवेक वैराग्य को उत्पन्न करना चाहिए ये नहीं जानता है। ऐसा बहुत कुछ नहीं जानता है। हाँ जी चेतन जी, स्पष्ट हो रहा है? स्वामी जी कोई बोलते हैं जी स्वाभाविक ज्ञान इतने है जी, मैं हूं उसको, कोई बोल क्या बात ठीक है जी? मैं अभी जो बताया ये नहीं ठीक समझ में आ रहा है आपको? कोई बोलता है तो कोई बात को क्यों रख रहे हो? धन्यवाद। जब मैं बोल रहा हूं आपके सामने, मेरा जो स्वरूप है वो सारे स्वरूप को जीवात्मा जानेगा ना, वो सारे स्वरूप को जानता है, जितना उसका स्वरूप है पूरा जानता है, आधा अधूरा थोड़ा जानता है। मैं हूं केवल इतना ही स्वरूप थोड़ा है जीवात्मा का, उसका और भी स्वरूप है। तो जो स्वरूप जीवात्मा का है वो सब जानता है, बाकी ये नहीं जानता है जो मैं बोल रहा हूं कि दुख कैसे मिलते हैं, दुखों से कैसे छूटना है, विवेक वैराग्य कैसे प्राप्त करना, संसार क्या है, भगवान क्या है, ये सब नहीं जानता है। बस केवल अपना ही जानता है, वो मैं क्या हूं। उसके अतिरिक्त ना प्रकृति को जानता है ना परमात्मा को जानता है। उसके लिए ही शरीर बनाया, इसी के लिए संसार बनाया, इसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। अब बाकी प्रश्न तो आपके कल करूंगा, इसको यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।